दोस्तों, आप अपने मोबाइल में YouTube चलाते हैं, Instagram चलाते हैं या Facebook चलाते हैं या कोई वीडियो को डाउनलोड करते हैं या फिर किसी दोस्त को वीडियो कॉल करते हैं। इन सब के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। लेकिन सोचिए, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां फाइबर केबल नहीं है, मोबाइल नेटवर्क बहुत कमज़ोर है या इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, तो क्या होगा? दोस्तों, यहीं पर आता है स्टारलिंक। स्टारलिंक एक ऐसा इंटरनेट सिस्टम है जिसमें ज़मीन के नीचे केबल बिछाने की जगह स्पेस में मौजूद सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर स्पेस में घूम रहा एक सैटेलाइट आपके घर तक इंटरनेट कैसे पहुंचाता है और स्टारलिंक का इंटरनेट इतना खास क्यों है? आज की वीडियो में हम स्टारलिंक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आखिर स्टारलिंक कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कह दूँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर स्टारलिंक कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर स्टारलिंक क्या है। दोस्तों, स्टारलिंक स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। इसका उद्देश्य ऐसी जगह तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना मुश्किल है। दोस्तों, स्टारलिंक के सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी के काफ़ी करीब घूमते हैं। स्पेसएक्स के अनुसार स्टारलिंक सैटेलाइट्स लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास ऑपरेट करते हैं, जो ट्रेडिशनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की तुलना में बहुत कम है। यही कम दूरी स्टारलिंक को ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में कम लेटेंसी देने में मदद करती है। स्टारलिंक के पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से 4 चीज़ें समझनी होगी। पहली है दोस्तों स्टारलिंक सैटेलाइट, और दूसरी है स्टारलिंक डिश यानी यूजर टर्मिनल, और तीसरी है दोस्तों ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथी है दोस्तों इंटरनेट नेटवर्क। अब इन सब को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट्स की। दोस्तों, स्टारलिंक में सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, बल्कि बहुत सारे सैटेलाइट्स मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इन्हें हम सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमते रहते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के काफ़ी करीब होते हैं, इसलिए सैटेलाइट्स किसी एक जगह के ऊपर नहीं रहता है। दोस्तों, ये आगे बढ़ते रहता है, इसलिए आपके इंटरनेट कनेक्शन को ज़रूरत पड़ने पर एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसे आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, जैसे सड़क पर लगातार चलती हुई कई बस हो और यात्री ज़रूरत के अनुसार एक बस से दूसरे बस में ट्रांसफ़र हो जाए। अब समझते हैं कि आखिर घर में लगी डिश क्या करती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में स्टारलिंक का टर्मिनल लगा हुआ है। ये सामान्य टीवी डिश की तरह सिर्फ सिग्नल रिसीव करने के लिए नहीं होती है। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन टर्मिनल है। ये आपके डिवाइस में आने वाले इंटरनेट डेटा को स्टारलिंक नेटवर्क तक भेजता है और इंटरनेट से आने वाला डेटा वापस आपके डिवाइस तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए, आपने YouTube पर कोई वीडियो चलाया, आपके फ़ोन से रिक्वेस्ट गई। ये रिक्वेस्ट आपके वाईफाई राउटर और स्टारलिंक टर्मिनल तक पहुंचती है। फिर स्टारलिंक टर्मिनल उस डेटा को ऊपर मौजूद सैटेलाइट तक भेजता है। सैटेलाइट से इंटरनेट कैसे आता है, तो चलिए अब इसे समझते हैं। दोस्तों, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। मान लीजिए आपने YouTube पर एक वीडियो चलाया, आपका रिक्वेस्ट स्टारलिंक टर्मिनल से सैटेलाइट तक जाता है। सैटेलाइट उस रिक्वेस्ट को स्टारलिंक के नेटवर्क के जरिए आगे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचाता है। फिर YouTube के सर्वर से वीडियो का डेटा वापस नेटवर्क में आता है और आखिर में वह डेटा स्टारलिंक टर्मिनल तक पहुँचता है। फिर टर्मिनल आपके राउटर को डेटा देता है और आपका फ़ोन उस डेटा को रिसीव करके वीडियो चला देता है। अब सवाल आता है, अगर इंटरनेट स्पेस से आ रहा है तो इंटरनेट स्लो क्यों नहीं होता? इसका सबसे बड़ा कारण है लो अर्थ ऑर्बिट। दोस्तों, ट्रेडिशनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। वही स्टारलिंक सैटेलाइट पृथ्वी के काफ़ी करीब लगभग 550 किलोमीटर की ऑर्बिट में ऑपरेट करते हैं। स्पेसएक्स के अनुसार इसी वजह से स्टारलिंक की लेटेंसी ट्रेडिशनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम से काफ़ी कम हो सकती है। दोस्तों, लेटेंसी का मतलब होता है आपके रिक्वेस्ट भेजने और रिस्पांस आने में लगने वाला समय। लेटेंसी जितनी कम होगी, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल्स और रियल टाइम एप्लीकेशन उतने ही रिस्पॉन्सिव महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, स्टारलिंक में आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए ट्रेडिशनल फाइबर केबल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंटरनेट का कोई ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्टारलिंक नेटवर्क में ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा स्टारलिंक सैटेलाइट वापस में कम्युनिकेशन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल
कर सकते हैं। इसमें लेजर लिंक भी शामिल है। दोस्तों स्पेसएक्स ने सैटेलाइट टू सैटेलाइट लेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को स्टारलिंक में इस्तेमाल करने की जानकारी दी है। दोस्तों अगर आपके शहर में पहले से ही फास्ट फाइबर इंटरनेट उपलब्ध है तो स्टारलिंक हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप रिमोट विलेज में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहां फाइबर इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है या मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर है तो स्टारलिंक काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों स्टारलिंक खुद भी रिमोट और रूरल लोकेशंस में रिलायबल कनेक्टिविटी देने को अपने मुख्य उपयोगों में बताया है। तो चलिए अब आपको स्टारलिंक के फ़ायदे के बारे में बताते हैं। दोस्तों स्टारलिंक के कई फ़ायदे हैं। पहला है रिमोट एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। जहां केबल पहुंचाना मुश्किल है वहां सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी दी जा सकती है। दूसरा है दोस्तों कम लेटेंसी। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की वजह से ट्रेडिशनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इंटरनेट की तुलना में लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा है दोस्तों हाई स्पीड एक्टिविटीज़। स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए स्टारलिंक को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों स्टारलिंक हर जगह परफेक्ट नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले आपके टर्मिनल को आसमान का अच्छा व्यू चाहिए। दोस्तों अगर आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ है, बिल्डिंग्स हैं या दूसरी ऑब्स्टेकल्स हैं तो कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकती है। दूसरी वेदर और इन्वायरमेंटल कंडीशन परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। तीसरी है दोस्तों कॉस्ट। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और यूजर रिक्वायरमेंट की वजह से स्टारलिंक हर जगह ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड से सस्ता हो ऐसा जरूरी नहीं है। और चौथी है स्टारलिंक सैटेलाइट की बहुत बड़ी संख्या की वजह से एस्ट्रोनॉमी और स्पेस ट्रैफिक को लेकर भी कंसर्न्स मौजूद है। क्या स्टारलिंक मोबाइल नेटवर्क को खत्म कर देगा? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टारलिंक और ट्रेडिशनल मोबाइल नेटवर्क अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मोबाइल नेटवर्क में आपके फ़ोन को नियरली सेल टावर से कनेक्टिविटी मिलती है, जबकि स्टारलिंक में आपके घर या लोकेशन पर लगा टर्मिनल सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है। इसलिए फ्यूचर में दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है और सैटेलाइट टू फोन जैसी टेक्नोलॉजी भी इस गैप को कम करने की दिशा में विकसित हो रही है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर स्टारलिंक कैसे काम करती है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को सिर्फ जमीन पर बिछी केबल्स और टावर तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट को उस जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता है जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना मुश्किल है, यानी स्पेस से इंटरनेट सीधे आपके घर तक। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर स्टारलिंक कैसे काम करता है। दोस्तों अगर आप आगे भी इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि दोस्तों जब भी मैं इस चैनल पर आगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी से ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।